अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू उमर स्टूडियो। दोस्तों मेरा नाम उमर ज़ेब है। दोस्तों दराज पर अकाउंट कैसे बनाते हैं, दराज पर कस्टमर को आर्डर कैसे भेजते हैं और कौन कौन से प्रिंट लेते हैं, दराज सेलर को पैसे कैसे पे करता है और दराज का कमीशन क्या है, मतलब कैटेगरी वाइज वो क्या कमीशन चार्ज करता है, और दराज पर आप अपनी प्रोडक्ट को थर्ड क्लास से लेके नंबर 1 पे टॉप रैंकिंग पे नंबर 1 प्रोडक्ट कैसे बना सकते हैं, दराज पर आप ड्रॉप शिपिंग कैसे कर सकते हैं और दराज के लिए आप प्रोडक्ट कैसे सेलेक्ट कर सकते हैं और कहां से प्रोडक्ट परचेज कर सकते हैं, कौन सी कैटेगरी में बहुत ज़्यादा प्रॉफिट है, कौन सी कैटेगरी पे सेल बहुत ज़्यादा होती है, ये सारी चीज़ें हम डिस्कस कर चुके हैं। इसके अलावा हमने कुछ और टिप्स एंड ट्रिक्स छोटी छोटी हैं वो भी मेरे चैनल पे पड़ी हुई हैं। अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो रहा है तो मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में सारी लिंक्स दे दूंगा स्टेप बाय स्टेप। अगर आपको कोई भी वीडियो देखनी है आप वहां जाके देखें, आपको सब समझ में आ जाएगा। आज की वीडियो हमारी है कि हम यहाँ बात करेंगे कि दराज की शॉप जो आपका स्टोर दराज पे है और जो फिजिकल स्टोर आपका कहीं भी है, इन दोनों में से हम आपको डिफरेंस बताएंगे कि इन दोनों में क्या फ़र्क है। क्योंकि जैसे जैसे वक्त गुजरता जा रहा है फिजिकल स्टोर से सारे लोग ऑनलाइन पे कन्वर्ट होते जा रहे हैं, तो हमें आपको इसके लिए आगाही देनी है कि इन दोनों में, ताकि आपको पता चले कि क्या फ़र्क है। दोस्तों बात करते हैं कि फॉर एग्जांपल आपकी शॉप है किसी इलाके में, सही है। आपकी शॉप अगर किसी बड़े इलाके में फॉर एग्जांपल DHA में है, आपकी शॉप फॉर एग्जांपल बहरिया टाउन में है, तो वहाँ आपका रेंट ज़्यादा होगा और वहाँ आपकी सेल भी ज़्यादा होगी, सही है। अगर आपके किसी छोटे इलाके में है तो वहाँ रेंट कम होगा और सेल भी कम होगी, सही है। ये बात तो क्लियर है। अब अगर ऑनलाइन स्टोर की बात करते हैं, फॉर एग्जाम्पल अगर आपकी फिजिकल शॉप तारिक रोड पे है, आप मंथली 30,000 रुपये रेंट दे रहे हैं शॉप का। इसके अलावा बिजली के चार्जेस वगैरह भी हैं, 10-15 हज़ार अगर बिजली का रेंट आता है तो आप 45-50 हज़ार आपका मंथली कॉस्ट है। अब इस तरह अगर आप दूसरी से आप उसमें आपके अगर 50 हज़ार आपकी मंथली कॉस्ट है तो उसमें आपकी रेंज कहाँ तक है आप ये देखेंगे। आपकी जो सेल की रेंज है वो कराची के अंदर है, सही है, और कराची के अंदर भी जो करीबी इलाके हैं उनकी बहुत ज्यादा है। फॉर एग्जाम्पल कोई गुलशन हदीस है, तारिक रोड नहीं जाएगा, वो इधर करीब में ही अपनी कोई स्टोर चेक करेगा और वहां पे चला जाएगा। लेकिन जो तारिक रोड के आसपास के जो रिहायशी हैं उनके लिए आपकी शॉप खुली हुई है, सही है। अगर आप दूसरी साइड पे चले जाए ऑनलाइन पे, तो आप ऑनलाइन जब स्टोर खोलते हैं तो उसकी जो रीच है वो पूरे पाकिस्तान तक चली जाती है, बल्कि पाकिस्तान से बाहर के मुल्कों में भी आप एक्सपोर्ट कर सकते हैं। तो ये है दोनों शॉप का डिफरेंस। वहां पे आप 50 हज़ार मंथली आपको देना है चाहे आपकी सेल हो या ना हो, और दूसरी साइड अगर आप दराज पे बात करें तो आपकी सेल अगर 10 रुपए की होगी तो आप 10 रुपए के हिसाब से कमीशन पे करेंगे। बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि जो आप अगर 40-50 हज़ार रुपया वहां दे रहे हैं जो फिजिकल शॉप पे, उससे आपको दराज को ज्यादा देना पड़ जाता है, क्योंकि उसकी वजह यह है कि दराज पे सेल बहुत ज्यादा हो जाती है, सही है। और कोई आपको जो दुकान का मालिक होता है वो आपको कभी ये नहीं कहेगा कि आपकी सेल इतनी होगी तो आप उसमें से इतने मुझे कमीशन किराया दे दे, नहीं, उसका किराया फिक्स है, वो आपने 50 हज़ार देना है चाहे आपकी सेल होती है या नहीं होती है। अब अगर दराज की बात करें तो दराज पे आप जितनी ज़्यादा सेल करेंगे तो उसी हिसाब से दराज का कमीशन फिक्स है और वो बढ़ता जाएगा, क्योंकि उसमें आपका प्रॉफिट भी बढ़ेगा, आपकी सेल भी बढ़ेगी और दराज भी अपना कमीशन ज़्यादा मतलब आपको दराज को कमीशन ज़्यादा देना पड़ जाएगा, सही है। तो इसलिए आपके लिए ये अपॉर्चुनिटी है कि आपको कोई जेब से नहीं देना पड़ता, आपकी सेल पे डिपेंड करता है, और सेल करना दराज का काम है। वो हर जगह आपकी प्रोडक्ट को प्रमोट करता है और वो उसका हकदार है कमीशन का, सही है। ये दो बड़े डिफरेंस हैं। एक तो ये आ गया कि आपने पैसे पे करने हैं, सही है, एडवांस में, और यहाँ बाद में करने हैं, और दूसरा ये है कि उस इलाके में महदूद है, उसकी जो सेल है आपकी फिजिकल शॉप की इलाके में महदूद है, और इसकी जो है पूरी दुनिया में आप कहीं भी कर सकते हैं, और पाकिस्तान में तो कहीं भी बहुत ही आसानी से भेज सकते हैं। अगर आप पाकिस्तान से बाहर एक्सपोर्ट करते हैं तो उसके लिए कुछ अलग उनके टर्म्स एंड कंडीशन और रूल्स है, वो आप उसी हिसाब से फॉलो करेंगे। तो पाकिस्तान में तो कहीं, अब एक और बात बताता चलूँ आपको कि भाई आपकी शॉप अगर तारिक रोड पे है, सही है, तो यहाँ कराची के लोग आपकी शॉप तक रीच कर सकते हैं, लेकिन यहाँ वही चीज़ सबसे ज़्यादा लोगों को देहातों में चाहिए होती है। अब उन लोगों के लिए भी ये बड़ा फ़ायदा होता है कि वो देहातों में वो चीज़ें उनको वहाँ दराज के थ्रू घर पे मिल जाती है, हालांकि उनको मार्केटों में आने के लिए बहुत शहरों में जाना होता है, जो लोग देहातों में रहते हैं, फिर शहरों से उस शहर में मिलती भी नहीं है, वो किसी दूसरे शहर में जाता है तो ढूंढते रहते हैं।
तो सबसे ज़्यादा जो दराज पे आर्डर आते हैं हमें वो देहातों से आते हैं, पंजाब के देहातों से आते हैं, KPK से देहातों से आते हैं। तो देहातों का आर्डर बहुत ज़्यादा है और उस पर आप अच्छा मार्जिन और प्रॉफिट भी कमा सकते हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि दराज पे ही स्टोर क्यों खोलें, क्योंकि आप अपनी शॉप बना सकते हैं, अपना कोई स्टोर बना सकते हैं ऑनलाइन, अपनी वेबसाइट बना सकते हैं, अपने फेसबुक पेज से भी आप प्रमोट कर सकते हैं अपनी प्रोडक्ट को। दराज पे खोलने का ये फ़ायदा है कि आप अगर अपना कोई स्टोर वगैरह बनाएं उस पर इतना कॉस्ट नहीं आएगी। दराज को जो आप कमीशन देते हैं वो बाज़ औक़ात बहुत ज़्यादा हो जाता है। उसकी वजह ये है कि दराज आपकी प्रोडक्ट को बहुत जगहों पर प्रमोट करता है, क्योंकि इसका पूरा चैनल है, एक पूरा सर्च इंजन है। फॉर एग्जांपल जैसे यूट्यूब पे, गूगल पे आप कोई चीज़ सर्च करते हैं टॉप पे आती है रैंकिंग। इसमें भी मुकाबला हो रहा है कि जो लोग अच्छी चीज़ देते हैं, अच्छे रिव्यू देते हैं, उनको दराज प्रमोट करता है, वो लोग आगे आते हैं। तो अगर आप ईमानदारी से दराज पे काम करेंगे तो यकीनन दराज पे आप लाखपति क्या करोड़पति भी बन सकते हैं। इसके लिए शर्त यह है कि आपने काम करना है ईमानदारी से। तो दोस्तों ये 2-3 डिफरेंस मैंने आपको दराज के बताए। आप दराज पे आएँ और मेरी जो डिस्क्रिप्शन में वीडियो पड़ी हुई हैं उनको देखें, अकाउंट कैसे खोलते हैं और उसके बाद कैसे आर्डर मैनेज, प्रोडक्ट कैसे अपलोड करते हैं, कहाँ से प्रोडक्ट मिलती है, ड्रॉप शिपिंग आप कर सकते हैं, सारी चीज़ें उसमें अवेलेबल है। सही है। इन केस फिर भी आपको कुछ पूछना है तो आप कमेंट करें, मैं कोशिश करूँगा आपके हर कमेंट का जवाब दूँ। बहुत सारे लोगों की मैं हेल्प कर चुका हूँ व्हाट्सअप के थ्रू, इंस्टाग्राम के थ्रू। वहाँ लोग मुझे स्क्रीनशॉट भेजते हैं तो मैं उनके अकाउंट लॉगिन करके चेक करके उनके मैंने अकाउंट भी वेरीफाई करवाए हैं और कुछ लोगों को लिस्टिंग का मसला हो रहा था, उनकी मैंने लिस्टिंग भी करवाई है। तो अगर आपको भी कोई इशू होगा आप मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज करेंगे, मैं रिप्लाई करूँगा आपको, कोशिश करूँगा कि आपका मसला सॉल्व कराऊँ बिल्कुल फ्री में। मेरी ये चाहत है कि मैं चाहता हूँ कि पाकिस्तान में हर कोई ऑनलाइन से जुड़ जाए और इस तरह हम जो है ना मिल के अपना जो घरों का निज़ाम है इस महंगाई के दौर में अच्छे तरीके से चला सकें। तो उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी और अगर आपको पसंद आई है लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा दोस्तों के साथ और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा ताकि आने वाली मेरी हर वीडियो आपको मिलती रहे। तो हम मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ। जब तक अल्लाह हाफिज़। थैंक्स फॉर वॉचिंग।